हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम आपके बीच 12वीं क्लास के मैथ में अवयव मैट्रिक्स पार्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चे, यह प्रश्न इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग अवयव में जानेंगे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना। हम कैसे किसी अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए पहले हम जान लें कि सममित अवयव क्या होता है बच्चे, और फिर जानेंगे कि विषम सममित अवयव क्या है। जब एक कोई ऐसा वर्ग अवयव हो जिसका अगर परिवर्त निकालें और वह परिवर्त स्वयं अवयव के बराबर हो जाए, मतलब ए अवयव है और ए डैश यदि ए के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अवयव जो है वह सममित अवयव है। चलिए हम परिभाषा को लिखते हुए फिर से समझाते हैं। यदि ए एक ऐसा वर्ग अवयव हो जिसमें ए डैश बराबर ए हो, तो ए को सममित अवयव कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है बच्चे। यदि ए एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें ए डैश ए के बराबर हो तो ए को हम लोग कहेंगे सममित अवयव। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। माना कि ए जो है, ये देख लें, 2 -3 लिख देते हैं, -3 4 ऐसे कुछ भी ले सकते। हमने लिया 2 -3 और -3 4। अब देखते हैं कि यह शर्त के मुताबिक यह जो वर्ग अवयव है ये सममित है या नहीं। तो ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश का मतलब ए का परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है कि अगर कोई अवयव को पंक्ति के अवयव को यदि स्तंभ में लिख दिया जाए या स्तंभ के अवयव को पंक्ति में लिख दिया जाए तो यह उस अवयव का परिवर्त होता है। तो ये पहली पंक्ति है ना बच्चे, 2 -3, इसको हम स्तंभ में लिख देते हैं 2 -3। और ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ में लिख देते हैं -3 4। ठीक है बच्चे, तो हम ये देख रहे हैं कि यह ए के बराबर है। ये जो 2 -3 4 ये ही है। तो यदि इसको परिवर्त निकालने पर ही वही रह जाए, अर्थात ए डैश ए के बराबर आया, अतः हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सममित अवयव है। इसलिए ए एक सममित अवयव है। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार हम विषम सममित को समझ ले। उसमें क्या है? यदि ये कोई ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें ए डैश बराबर -a हो, बस इसी के जैसा ए प्लस में और उसका चिन्ह बदल जाए परिवर्त करने पर तो वह विषम सममित होगा। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। यदि ए एक ऐसा वर्ग अवयव हो जिसमें ए डैश बराबर -a हो
तो ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है बच्चे। यदि माइनस में आ जाए तो विषम, प्लस में ही रहे, सेम टू सेम रहे तो सममित। हम उदाहरण लेते हैं। माना कि इसको भी ये एक अवयव लेते हैं। मान लिया हमने यह 0 है, 2 है, -2 है, 0 है, ये हमने एक अवयव लिया। तो ए डैश निकाल कर देखता हूं क्या होता है। तो पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे 2 0 2 और ए -2 0। अब हम इसको में से माइनस अगर बाहर निकालते हैं तो 0 में तो कोई अंतर नहीं होगा, पर इसमें से निकलेगा तो 2 होगा, इसमें से निकलेगा तो -2 होगा, ये 0 होगा। पर यह है किसके बराबर? ये तो ए है, अर्थात इसलिए निकल कर आया ए डैश, आगे माइनस है और यह ए है तो ए हो गया। तो एक कंडीशन अगर लगता है, ए शर्त का पालन करता है तो विषम होगा, परिभाषा में हमने दिखाया। इसलिए ए एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है। क्लियर बच्चे? अब सममित और विषम सममित में कोई डाउट नहीं, ठीक है। आपने देखा माइनस में आ जाए तो वह हो जाएगा विषम सममित, और यदि हूबहू वही रहे तो क्या होगा? सममित होगा। अब हम एक कोई ऐसा अवयव लेते हैं और उस अवयव को अब हम लोग सरलता पूर्वक सीखेंगे कि उसको सममित और एक विषम सममित के जोगफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, यही सवाल है। तो मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, ए एक अवयव है, ए बराबर हमने इसको ले रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं 3 5 1 -1 है। माना कि ये जो अवयव है ये 3 5 1 -1 है। तो हम इसको सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। इसलिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 5 हो जाएगा और यह 1 -1 हो जाएगा। इसलिए अब इसको ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए का मान है 3 5 1 -1 और इसका मान है परिवर्त ए डैश का 3 1 5 -1, और इसको जब जोड़ते हैं तो देखिए, जोड़िए, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और 1 और 6 5, तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसमें इसको अगर जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और इसको हम 2 से सब में भाग दे देते हैं। तो यहां भी 1/2 लिखना पड़ेगा, और ये 6 फिर 6 -2 है, और इसको यदि हम भाग देते हैं 2 से तो ये 3 आएगा बच्चे, ये भी 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इसको हमने b एक अवयव मान लिया। ये जो अवयव है वो b है। अब हमको b को देखना है कि सममित है या विषम सममित है, किसका शर्त का पालन करता है। तो किसी को भी दिखाने के लिए परिवर्त जरूरी है, तो हम b डैश निकालेंगे। तो जब b डैश निकालेंगे तो 3 3 3 -1 होगा, और ये जो है वो b के बराबर है, इसलिए यहां हो गया b डैश बराबर b। और जहां b डैश यदि b के बराबर हो या a डैश a के बराबर हो तो सममित होगा। इसलिए b अर्थात b है कौन? a है। 1/2 a प्लस a डैश एक सममित
आव्यूह है। अगर ए कोई आव्यूह है तो 1/2 ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। हमने अभी प्रमाणित भी किया। इसी प्रकार हम इसको निगेटिव निकाल करके देखते हैं, माइनस में अंतर निकाल कर देखते हैं तो क्या आता है। यहां लिखेंगे पुनः ए घटाव ए डैश बराबर, तो ए देख रहे हैं ए का मान 3 5 है, 3 है 5 है और 1 है -1 है और डैश जो है वह आपका है ए डैश। देखिए 3 है 1 है और 5 है और -1 है, ए है। हमने इसी को परिवर्त में लिखा 3 5 1 -1। अब इसको हम घटाते हैं, तो अगर घटाते हैं तो 3 में से 3 गया तो 0 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा और 1 में से यदि 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा और इसमें से ई जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भी 1/2 कर लेते हैं, a माइनस ए डैश बराबर, इसमें भी 2 से भाग देते हैं, 0 4 -4 0। तो यहाँ देखते हैं कि 0 में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर a 2 दूनी 4 हो जाएगा, a भी -2 ये 0। अब इसको हमने फिर b मान लिया और जांच करके देखेंगे कि ये जो है यह सममित आ रहा है या विषम सममित। तो किसी सममित या विषम सममित के लिए आपको परिवर्त जरूरी है, तो हम b डैश निकालेंगे। तो b डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे 0 2 -2 0। अब यहां पर इसलिए b डैश हम एकरा में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 होगा, ये जो माइनस है प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। अब देखिए तो बच्चे, माइनस कॉमन लेने से वही आव्यूह आया है जो b आपने माना था। हमने जो b माना है वही आव्यूह तो आया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि b डैश बराबर -b और a डैश बराबर -a या b डैश बराबर -b। अगर ये जो शर्त का पालन करता है वो किसका सिंबल है, विषम सममित का। तो लिख सकते हैं कि इसलिए b और b किसको माना है, इसको, अर्थात क्या 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। और हम देख चुके बच्चे कि ये जब आव्यूह है और इसका 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश निकालने पर सममित होता है और 1/2 ए माइनस ए डैश निकालने पर विषम सममित होता है, और जब हमको जोड़ के रूप में व्यक्त करना है तो दोनों को जोड़ देंगे। इसलिए हम लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर कुछ मान लीजिए Q को एक सममित आव्यूह एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः बच्चे, किसी को भी, किसी आव्यूह को यदि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह में व्यक्त करना है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये एक आव्यूह था
तो 1/2 a प्लस a डैश सम्मित हुआ, 1/2 इंटू a माइनस a डैश विषम सम्मित हुआ। अतः इस रूप में हम किसी आव्यूह को लिखकर एक सम्मित और एक विषम सम्मित के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आज मैंने आव्यूह को एक सम्मित एक विषम सम्मित आव्यूह में व्यक्त करने की जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल ढंग से बताया। यदि आप इसको समझ गए हैं तो आप इस अपना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।